आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक पीएन जंक्शन का वोल्टेज के साथ करंट का किस तरह का रिलेशन होता है। हम देखेंगे फॉरवर्ड बायस में अगर पीएन जंक्शन हो तो वोल्टेज करंट का रिलेशन कैसा होता है और रिवर्स बायस में भी इसका रिलेशन कैसा होता है। और हम बात करेंगे नी वोल्टेज क्या होता है और जीरो वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए यहां पर दो फिगर्स है, ये एक पीएन जंक्शन है, ये एक पीएन जंक्शन है। सो ये हो गया इसका पी साइड, इसका ये पी साइड और इसका ये एन साइड। उसी तरह से ये पी साइड और ये एन साइड। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और दूसरे साइड में देखें ये सारे होल्स हैं। सो ये होल्स हैं। और यहां पर ये जो रीजन है ये है डिप्लीशन लेयर। नीचे वाले फिगर में भी ये है डिप्लीशन लेयर। यहां से देखिए जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स सारे प्रोपागेट कर गए यहां पर और होल्स को ये भर दिया है, फिल कर दिया है सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों ही साइड से, इस बॉर्डर के दोनों ही साइड से, इस साइड से और इस साइड से जो चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो गायब है। देखे तो ये रीजन जो है इसे हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। तो मैं यहां लिख देता हूं, यह है डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर। और साथ ही साथ यहां पर ये जो डिप्लीशन लेयर का एक साइड है, इस एक साइड में ये गेन करता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा साइड में ये गेन करता है नेगेटिव चार्ज, नेट नेगेटिव चार्ज। तो ये हायर पोटेंशियल में चला जाता है ये वाला साइड, और ये वाला जो साइड है ये लोअर पोटेंशियल में चला जाता है। तो अब हम अगर फॉरवर्ड बायस में इसे जोड़ते हैं और रिवर्स बायस में इसे जोड़ते हैं तो देखते हैं किस तरह का सिचुएशन अराइज होता है। तो सबसे पहले हम पहले वाले फिगर में जो पीएन जंक्शन है इसे जोड़ देते हैं फॉरवर्ड बायस में कुछ इस तरह से। तो जैसे ही हम इसे फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो निगेटिव साइड है इस बैटरी का वो एन साइड के साथ जुड़ा हुआ होगा पीएन जंक्शन का, और पॉजिटिव साइड इस बैटरी का ये जुड़ा हुआ होगा पी साइड के साथ इस पीएन जंक्शन का। तो इससे होगा ये कि निगेटिव टर्मिनल जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा अपने से दूर, ये रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। और ये पॉजिटिव साइड जो है, जो हायर पोटेंशियल वाला साइड है इस बैटरी का, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ और होल्स को पुश करेगा, आप कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ये खींचेगा। तो इससे होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सारे प्रोपागेट कर जाएंगे थ्रू होल्स। तो ये इस होल में आ गया, फिर इस होल में आ गया, इस तरह से ये प्रोपागेट करते जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंच जाएंगे। तो यहां से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से चला जाता है और इस पॉजिटिव टर्मिनल में समा जाता है तो देखिए किस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा। यहां पर, यहां से मान ले ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ये सारे चले गए तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये थोड़ा पतला हो जाएगा और यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अंदर आ जाएंगे, पुश्ड हो जाएंगे इस नेगेटिव टर्मिनल के कारण। तो इससे हुआ ये कि डिप्लीशन लेयर देखे थोड़ा सा पतला हो गया और करंट थोड़ा सा फ्लो किया। तो हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, इसके कारण कुछ करंट फ्लो किया, साथ ही साथ डिप्लीशन लेयर पतला हो गया। तो यहां पर मैं एक बात भूल गया था बताना कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था इसी को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। शुरुआत में जब इसमें कोई बैटरी नहीं जुड़ा हुआ था तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। सो ये पोटेंशियल बैरियर था, अभी नहीं है, अभी पोटेंशियल बैरियर घट गया है। सो शुरुआत में पोटेंशियल बैरियर जो था उसे हमने यहां पर इंडिकेट किया। तो हुआ क्या, हमने थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, इससे करंट थोड़ा सा फ्लो किया। तो हमने उसे कुछ यहां पर प्लॉट किया कि इतना वोल्टेज था और उसके कारण इतना सा करंट फ्लो कर गया। तो इस पॉइंट में हमने उसे प्लॉट कर दिया। अब क्या है कि हमने वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाया, वोल्टेज को और थोड़ा बढ़ाने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स और अंदर आ गया और यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में समा गया। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जाना
इस डायरेक्शन में और यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का आना, इसका मतलब करंट का फ्लो हो रहा। सो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को और बढ़ाया, वोल्टेज को और बढ़ाया, करंट और फ्लो करने लगा। इस तरह से हमने इसे प्लॉट किया तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिला। एक सर्टेन पॉइंट में जाके हमने देखा, वो पॉइंट मान ले ये है कि अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये पोटेंशियल बैरियर गायब हो गया। सो पूरी तरह से पोटेंशियल बैरियर चला गया और ये डिप्लीशन लेयर गायब हो गया और यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स को कैप्चर कर रखे थे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए और साथ ही साथ यहां सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने ये डिप्लीशन लेयर को भर दिया। तो ऐसे सिचुएशन के बाद अब चूंकि देखे कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं है, ये पोटेंशियल बैरियर गायब हो चुका है, तो इसके कारण अब इसे रेजिस्ट करने के लिए कुछ नहीं है। अब वोल्टेज के साथ करंट बड़ा तेजी के साथ बढ़ेगा, तो अब ये कंडक्टर जैसा काम करने लगेगा। तो इस जगह पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हमने ये पाया कि इसके बाद से पोटेंशियल बैरियर गायब हो गया, डिप्लीशन लेयर गायब हो गया और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। इसी वोल्टेज को कहा जाता है नी वोल्टेज। सो ये जो वोल्टेज है इसे नी वोल्टेज कहा जाता है और इसका जो वैल्यू है वो होता है लगभग 0.3 वोल्ट। ये जर्मेनियम जंक्शन डायोड के लिए होता है और लगभग 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन जंक्शन डायोड के लिए। और ये जो कनेक्शन था ये फॉरवर्ड बायस में था, सो ये जो करंट है इसे हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं। आप इस वोल्टेज को फॉरवर्ड वोल्टेज कह सकते हैं। अब देखते हैं अगर रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ हो पीएन जंक्शन तो क्या होता है। तो हमने दूसरा वाला जो पीएन जंक्शन है इसे जोड़ दिया रिवर्स बायस में। क्यों? क्योंकि देखिए नेगेटिव टर्मिनल जो है वो जुड़ा हुआ है पी साइड के साथ और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये जुड़ा हुआ है एन साइड के साथ। तो ये हो गया रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, ये देखें नेगेटिव टर्मिनल जो है ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो कुछ और इलेक्ट्रॉन्स यहां से नेगेटिव साइड से कुछ और इलेक्ट्रॉन्स यहां इस जगह को, इन होल्स को भरने लगेगा। सो कुछ ऐसा हो गया और यहां से पॉजिटिव साइड जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यहां से अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहां से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स गायब। सो कुछ गायब हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ करंट फ्लो किया। हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहां प्रोवाइड किया और कुछ करंट फ्लो हुआ। यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आया और यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में गया, तो करंट फ्लो किया। लेकिन ये जो करंट है ये वोल्टेज के साथ बहुत बहुत धीरे वैरी करता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये बहुत कम होता है। सो जब हम पॉजिटिव साइड में करंट को मेजर कर रहे थे तो ये लगभग मान ले कि ये पूरी तरह से स्केल में नहीं है, फिर भी एक लगभग आप मान सकते हैं ये मिली एम्पियर में हम मेजर कर रहे थे इस ग्राफ में। लेकिन रिवर्स बायस में अब हम इसे मेजर करेंगे माइक्रो एम्पियर में। ये बहुत बहुत कम करंट फ्लो करता है रिवर्स बायस में। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, हमने देखा करंट फ्लो किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया और करंट फ्लो किया और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये पुश कर रहा अंदर की तरफ, तो ये होल सारे भर रहे हैं और यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से वो गायब हो रहे हैं, ये सारे गायब हो जा रहे हैं। तो इस तरह से डिप्लीशन लेयर जो है वो मोटा हो रहा है। डिप्लीशन लेयर का अब ये जो थिकनेस है ये बढ़ रहा है और ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये भी बढ़ रहा है। पोटेंशियल बैरियर का मैग्नीट्यूड और डिप्लीशन लेयर का थिकनेस दोनों बढ़ रहा है। तो ये रेजिस्ट कर रहा करंट को, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं लेकिन ये करंट को और ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है। तो करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है और इस तरह से वोल्टेज को आप अगर बढ़ाते जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि इस पीएन जंक्शन का हो जाएगा ब्रेकडाउन, जिसे कि एवलांच ब्रेकडाउन कहा जाता है। और इसके बाद
ये खराब हो जाएगा और करंट को ये बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करेगा, और करंट थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाने से करंट का मैग्नीट्यूड जो है ये बहुत बढ़ जाएगा। तो यहां पर ये जो पॉइंट हमें मिला जिसके बाद कि ये डायोड पीएन जंक्शन खराब हो जाता है, इस पॉइंट को कहा जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये वोल्टेज है ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसे जीनर वोल्टेज भी कहा जाता है। और ये जो ब्रेकडाउन होता है इसे एवलांच ब्रेकडाउन कहा जाता है। तो ये था वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन पीएन जंक्शन के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।